कब से सुन रही थी तुम? जब से तुमने मेरे सिग्नेचर राइट्स वापस लेने की बात की। हाँ बिल्कुल, अगली दफा छुपकर सुनने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही बताता हूं जितना पता होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। समझ गई? तुमने मुझे धोखा दे दिया एक पल के लिए। एक बार फिर से गलत साबित हो गई। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। फिर से गलतफहमी हो गई थी कि तुम्हारे अंदर शायद एक अच्छा इंसान है। गलत थी मैं। हर किसी इंसान के दिल में कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है, धुन छाई होती है जो शायद हवा चलने से किसी वक्त हट जाए। मगर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं। मगर आज के बाद कभी तुम मुझे धोखा देने में कामयाब नहीं हो सकोगे। क्या ये मेरे लिए बनाया है? नज़र, मैंने फैसला बदल लिया है। मुझसे गलती हुई। हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला किया है मरजान, तुम्हें इसका अफसोस नहीं होगा। अब ये क्या किया तुमने? तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। देर हो गई शायद। नज़ीर और मैंने एक नए प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दी है। अब हम साथ में काम करेंगे। मैंने तुम्हारे खिलाफ किसी से हाथ मिला दिया। क्या कहा तुमने? तुमने साफ सुन लिया मैंने जो कहा। मैं नज़ीर के साथ प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। क्या तुमने इजाजत दी मुझसे? मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है। तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए इतनी बड़ी डील साइन नहीं कर सकती, समझे? हार जाओगी। हरा सकते हो तो हरा कर दिखाओ मुझे। देखो, अगर तुम इस गिलास को भी उठाना चाहो तो पहले पूछना होगा तुम्हें मुझसे। समझ गई? इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बाप के साथ एक मुआहिदा किया था और तुम्हें उस पर कायम रहना होगा। यह कंपनी मेरी है और तुम सिर्फ एक आर्किटेक्ट हो जो इस कंपनी में काम करती है। अपनी मर्जी नहीं कर सकती तुम। अब यह बात याद रखना। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। तुम अब यहां से जा सकती हो। हाँ हेलो नज़ीर। मरजान, मेरा देमिस से राब्ता नहीं हो रहा। वो अभी तक घर नहीं आए और उसका फोन भी बंद है। क्या वो तुम्हारे साथ है? हाँ वो मेरे साथ ही थी, बस कुछ देर पहले निकली है। परेशान मत हो, बैटरी लो हो गई होगी उसके फोन की। ठीक है ठीक है, बेफिक्रमंद था इसलिए तुमसे पूछा। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो मरजान,
कल क्या हम हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिल सकते हैं? जरूर। कल दोपहर का वक्त कैसा है, अगर तुम्हारे लिए मुनासिब हो तो? तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है, अब फोन रख रही हूं मैं। किससे बात कर रही थी? काम खत्म कर लिया, क्या अब जा सकती हूँ मैं? क्या इमरान साहब के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार है? वक्त नहीं मिला मुझे, और माफी चाहती हूँ कि मैं नहीं कर सकती। मेरी पीठ पीछे साजिशें करने का टाइम मिल जाता है, मगर जब रिपोर्ट मुकम्मल करने की बात आती है तो तुम बहाना बना लेती हो। नाजिर के साथ डील्स करने के लिए भी वक्त मिल जाता है, वहां तो जरा देर नहीं लगती तुम्हें। मैं अपना लैपटॉप लेकर आ रही हूँ। नहीं, रहने दो। तुम मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हो। जो कुछ मिस्टर एमरे चाहते हैं वो सब इसमें है। कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? अच्छा लग रहा है, और तुमने इसमें मेरी सजेशंस का भी ख्याल रखा है। क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम थोड़े पैसे बचाने के लिए क्लाइंट का नुकसान नहीं कर सकते। कंपनी की रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर खराब होने नहीं दे सकती। तो फिर इतना नीचे गिरने की क्या वजह है? मेरे भाई ने परेशान होकर तुम्हें फिर से फोन किया। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। कोई बात नहीं मेरी दोस्त। आ जाओ आप। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।